केस स्टडी नंबर 27 मैं पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ोगे, क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो सॉल्व करना इजी होता है। जी लिमिटेड, hereinafter will be called a company, is currently engaged in different business segments and also looking to expand its operations overseas. Company is also exploring investments from overseas investor to carry out expansion plan. The functional currency is rupees. The company is required to submit its annual financial statements for the year ended on 31 March 2022 as per Ind AS. The company acquired 70% stake on 30 September of M Limited, an entity registered in Germany. Fair value of net asset is 23 million. Net asset 23 million. यूरो में है. Purchase consideration was 17.5. That is my consideration paid. एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, सितंबर वाला यूज करना पड़ेगा फॉर सितंबर अकाउंटिंग. एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट. तो ये रहा नेट असेट, इसका 30%, क्योंकि हमने 60 ले लिया तो 23 लाख का 30%. सोना पे मेजर करना है तो 23 लाख का 30% एनसीआई 6.9 ये क्रेडिट हो जाएगा. परफेक्ट. तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 6.9 कंसिडरेशन पेड का एनसीआई और प्लस ये दोनों क्रेडिट होता है 17.5, तो 24.4 आता है. तो 23 मिलियन के असेट के लिए 24.5 का अगर मैं पेमेंट करता हूं तो 1.54 मिलियन का मेरा गुडविल बैठता है, जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 84 करके मेजर किया जाएगा. नहीं, ऑन द डे ऑफ एक्विजिशन 82 करके, ईयर एंड में 84 करके, तो 104.8 आता है फर्स्ट डे में गुडविल का फिगर, और लास्ट डे में आता है 117.6. क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं. क्योंकि फॉरेन करेंसी वाली गुडविल अगर होती है, फॉरेन ऑपरेशन वाली, तो हर ईयर एंड में उसको ईयर एंड एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से रीस्टेट करना पड़ता है. ये फॉरेन ऑपरेशन का स्टोरी है. इंड AS 21 क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इन यूरो. मेरा आया था आंसर 1.4. दिस इज द राइट आंसर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल to be recognized in the balance sheet on last date 31st March. एक मिनट, हाँ 31st मार्च का आया था 117.6 है, ये रहा 117.6. तो पहले इन दोनों का आंसर मैच करा लेते हैं. 1.4 117.6. तो क्यों टाइम वेस्ट करें, अगला क्वेश्चन में चलते हैं. ये रहा सेकेंड केस, यहां से स्टार्ट होता है, मैं इसको सेकेंड बोल देता हूं. जी लिमिटेड हैज मेड एन इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट अ लीज पेमेंट अगेंस्ट अ लीज फॉर 5 years. इसको मिटा दे, थोड़ा जगह बनेगा लिखने के लिए. ओके, redeemable at the end of the lease term when market interest rate of similar. अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट फ्री पेमेंट किए हैं, मार्केट में 12% का रेट, पीवी करके फेयर वैल्यू पे लिखना होगा. कोई भी असेट हो या लाइबिलिटी हो, फिनेंशियल असेट लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लिख. फॉलोइंग आर द डिटेल्स. डेट ऑफ सिक्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंट रेट 10 लाख, पीवी फैक्टर. हाँ, तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट को 10 लाख का पीवी निकाल करके 5,67,427 में लिखना है. और बाकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो रेंट पेमेंट है. 10 लाख माइनस 567,427, तो 4,32,000
573 जो है वो लीज पेमेंट है, आरओयू असेट बोल दो इसको। 5 साल का लीज है ना, तो आरओयू असेट पकड़ लो इसको। क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। What will be the initial amount of prepaid lease payment? That is ROU asset. मेरा है 432,573. This is the right answer. What will be the amount of interest income on security deposit? तो security deposit मेरा कितना था रे? 5,67,000 था ना, इस पे 12% करके इंटरेस्ट लिखना होगा। तो 567,427 इंटू 12%, 68091 ये इंटरेस्ट इनकम आएगा। 68091। एक और क्वेश्चन है, नहीं 4 ही है, इन दोनों को चेक कर लें। 432, 68091, ये रहा 432,573, ये रहा 68091। सो बेसिकली सिमिलर और सेम क्वेश्चंस ऑलरेडी देयर इन द बुक्स, जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ और एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आता है देखते जाओ। Wish you all the good luck for the exams. Take very good care. Bye bye.